15 अगस्त तक महाराष्ट्र को मिल सकता है नया सीएम। आखिर अजीत पवार की हर मांग क्यों स्वीकार कर रही है बीजेपी? शिंदे की जगह अजीत की ओर क्यों झुका बीजेपी हाईकमान? अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचती दिखाई दे रही है। लगभग 2 सप्ताह की मशक्कत के बाद एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया, लेकिन यह साफ हो गया कि पूरे मामले में एकनाथ शिंदे की बिल्कुल नहीं चल पाई। सिर्फ लोक निर्माण विभाग ही वो अपने पास रोक पाए। बाकी का सब कुछ जो भी अजीत पवार ने मांगा उन्हें सौंप दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी अजीत पवार की ओर इतना क्यों झुक रही है। सबसे पहले ये जान लें कि अजीत पवार गुट को कौन से मंत्रालय मिले हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग, छगन भुजबल खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय, हसन मुश्रिफ को चिकित्सा और शिक्षा विभाग सौंपा गया, आदित्य तटकरे को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता विभाग मिला, वहीं संजय बंसोड़े को खेल और युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया। सबसे बड़ी बात, अजीत पवार जिन 2 मंत्रालयों को लेकर अड़े थे वो एनसीपी के लिए मांग रहे थे। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ये मंत्रालय देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में चली अजीत पवार की। अजीत ने वित्त और सहकारिता मांगा था, ये दोनों ही उन्हें सौंप दिए गए। वित्त मंत्रालय तो खुद अजीत पवार ने अपने पास रखा, जबकि सहकारिता दिलीप वलसे पाटिल को मिला है। दरअसल अजीत पवार गुट वित्त के साथ ही सहकारिता मंत्रालय को लेकर शुरुआत से आक्रामक था। ये दोनों ही विभाग एनसीपी के लिए महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। एनसीपी के दर्जन भर से अधिक नेता सहकारी या प्राइवेट शुगर मिल चला रहे हैं। उनका सहकारी बैंकों में भी नियंत्रण है। दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब मंत्रालय एनसीपी को ही मिलने से समाधान तेजी से होगा। साथ ही जो विधायक अभी तक शरद पवार और अजीत पवार में किसी एक को चुनने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, वो अब अजीत के खेमे में आ जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी अजीत पवार की हर मांग को क्यों पूरा कर रही है, जबकि उसके पास पहले से ही बहुमत है। शिवसेना के साथ उस वर्षों पुराना साथ भी है, फिर भी पार्टी अजीत पवार को क्यों साधने की कोशिश कर रही है? दरअसल इसके पीछे बीजेपी के डर को बड़ा कारण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी और तमाम स्वतंत्र एजेंसियों ने जो सर्वे किए हैं, उसमें साफ हो गया है कि शिवसेना की टूट में विधायकों ने उद्धव का साथ जरूर छोड़ा, लेकिन शिवसैनिक आज भी उद्धव के साथ हैं। महाराष्ट्र में हुए तमाम उपचुनाव में भी इसके संकेत मिलने लगे हैं। दूसरी ओर अजीत पवार के चाचा से बगावत के बाद जो शुरुआती सर्वे सामने आए हैं, उसमें साफ हो गया है कि अजीत सिर्फ विधायक ही नहीं लाए हैं, बल्कि वोट भी साथ लाए हैं। और जैसे जैसे अजीत पवार मजबूत होते जाएंगे, उनके खेमे में विधायक तो जुड़ेंगे ही, साथ ही वोट भी चाचा से वो छीनने में कामयाब हो जाएंगे। इस बीच जो डर बीजेपी को सबसे ज्यादा लग रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे की अयोग्यता का मामला फिर पहुंच गया है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया है और संकेत इस बात के हैं कि सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे और उनके साथ के 15 दूसरे विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। और जो संकेत मिल रहे हैं और कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में जो चीज साफ की थी, उससे लग रहा है कि शिंदे और उनके सहयोगियों को अयोग्य ठहराया जाएगा। इसके बाद बचे हुए विधायक ठाकरे कैंप में वापसी कर सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ये सब 15 अगस्त से पहले भी हो सकता है और बीजेपी इसके लिए अजीत पवार के रूप में विकल्प तैयार कर लिया है। अगर शिंदे की सत्ता जाती है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में उसकी सत्ता बनी रहेगी, साथ ही अजीत पवार के सीएम बनने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।